इसलिए आचार्यों ने इस भाव को पुष्ट भी किया है। तरुणा पे सूझो नहीं अवसर कियो न काज, आव घटे जोवन नशे टूटो ढपलो बाज। तरुण अवस्था श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए थी। तरुण अवस्था वो तो हमने तरुण अवस्था संसार में दे दी, संसार के विषय भोगों में दे दी। अब उससे परमार्थ तो हुआ नहीं। परमार्थ माने भक्ति तो हुई नहीं। संसार में ही हम रचपच के ही बने रहे, उसी को प्रसन्न करना, उसी को खाना पीना सिर्फ, लेकिन व्यवहार जगत जितना जो होता है सब उसमें ही हमारा जीवन काल है। अवसर की यौवनकाल आव घटे जोवन नशे फूटो ढपलो। उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। बोले ऐसे होती जैसे किसी ने अवसर माने समय के ऊपर कोई कार्य नहीं किया हो। जैसे बेटी का विवाह नहीं किया, तो बेटी का विवाह नहीं किया तो उसको क्या मालूम है कि बेटी के विवाह में लगता क्या है। जिसने किया वो अनुभवी है, जिसने करे ही नहीं है उसको मालूम नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण दे रहे कि कोई सुंदर बारात लेके आवे बढ़िया से बढ़िया, और उसमें फूटा ढपला हो तो वो स्वांग की तरह लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इतनी सुंदर बारात है, बारात में फूटा ढप बजने का कोई मतलब नहीं है। वही जीव की दशा होती है कि वृद्धावस्था में वो भजन की ओर बढ़ता तो है, लगता तो है, करता तो है, लेकिन उसका फिर स्वाद जो है ना, रस जो है ना, उसको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने खूब जोर दिया कि युवा अवस्था में ही भगवदीय चिंतन बन जाए, ये सर्वोपरि है। और फिर बाल काल से ही भक्ति में लग जाए तब तो और सर्वोपरि है, कृपा ही है उसके ऊपर। प्रेम का मार्ग ही है, जितनी ठाकुर जी की निकटता होगी उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती है, प्यास बुझती नहीं है। ये प्रेम का परिचय ही है, प्रेम का स्वरूप ही है। जितने निकट होगा उतनी ही उसकी प्यास बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। नित्य देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी तृप्ति नहीं होती है। ये प्रेम का सर्वोपरि परिचय है। हर पल हर क्षण उनका स्मरण बना रहता है। ठाकुर जी के साथ रोज खेलते हैं भक्त, रोज, लेकिन नित्य खेल रहे हैं। कुंभनदास जी का एक पद है, तो ठाकुर जी के साथ रोज खेलते हैं। बातें होती हैं जैसे हम आप कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी से बातें करते हैं। कुंभनदास जी बड़े गरीब थे, ब्रजवासी शरीर था, ठाकुर जी से खूब प्रेम था। अष्ट छाप में आता है, अष्टपुर में सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंदास जी, ये सब अष्ट कवि जो हुए हैं, चीत स्वामी, इनका शरीर गरीब गरीब थे, लेकिन वो ब्रज छोड़ के श्री तरेटी गिरिराज जी की छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। बस श्री ठाकुर जी के ही चरणों में उनका अनन्य प्रेम था, और अपने लाल जी से ही बोलना और लाल जी से ही बातें करना, उनके ही साथ खेलना, और उसी में सख्त भाव तो था ही लाल जी के प्रति, अनन्य भाव। एक दिन ठाकुर जी आए तो बाबा की गोद में बैठ गए, यहाँ गोद में बैठ के जैसे कोई लाला अपने प्रेम में टोड़ी पकड़ के यूं हिलाए और बुलाए, तो ठाकुर लाल जी बोले, कुंभनदास
मेरी बात माने को, कुंभनदास मेरी बात माने को। बोले लाला तेरी नहीं मानेंगे, या ब्रिज में बसनो ही हमारो कठिन है जाएगा, तेरी तो माननी पड़ेगी, तू जो कहे वो वही तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे। ऐसे बोलने लगे जैसे बिल्कुल आत्मीयता का भीतर से भाव दिखाते, दर्शन कराते। बोले एक बात कहेंगे मान जाएगा? बोले हाँ मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बोले देख ये भरतपुर नरेश आए हो तेरे दर्शन के लिए, बाकी भीतर हमने उसको भाव दियो कि तू बाबा के दर्शन कर। तो वो राजा जब आए तेरे दर्शन करने के लिए, तो राजा से कछु मांग लिए, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लाल जी बोले ये बात बहुत कहते, अच्छो लाला राजा से मांगने पड़ेगा, माने हमारे लाला पे कमी है, कमी जो राजा से मांगनी पड़ेगी। अच्छो कहते उन्होंने, अच्छो लाला तू कहेगो तो मांग ले। ऐसे लाल जी के बीच में, कुंभनदास जी के बीच में संवाद हो ही रहा है। उसी समय राजा भी आ गया, और जैसे ही राजा आया तो लाल जी तो ही तो लाल जी अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए कि बाबा को विरह हो गया। विरह ये हो गया, ये कहाँ से मरे हो, ना ये राजा आता, ना मेरो लाल मेरे गोद खिलौना मेरी गोद से आता, तो काय को मरे हो, यहाँ काय को आए हो, ये भार बन के। तो मांगना तो उल्टा, वो रुष्ट और हो गए राजा के ऊपर। राजा तो दर्शन करके गदगद हो रहा, खड़ा है और चरणों में प्रणाम करके बैठ गया है, और देख रहा कि कुंभनदास जी कुछ कहेंगे, लेकिन वो तो बस जाने का कहतो का कहतो का कहतो ऐसे कह के बाबा बेबल हो रहे हैं। और कुछ कहने वाले थे लाल जी, इतने में झट राजा आ गए हो, तो चुप होके अंतर्ध्यान हो गए, तो अपनी पूरी बात कह नहीं पाए। तो और कुछ कहने वाले थे, तो जाने और कुछ कह तो ये आ गए हो, ऐसे ही बोलते रहे। राजा बैठा बैठा बैठा, अंत में राजा चला गया। दो शब्द भी लाल जी वो बाबा ने नहीं कहे कि कैसो आयो कैसो नहीं आयो, मांगना तो बहुत दूर की बात है। ये भी नहीं पूछा कि तू आयो काय के लिए, क्यों आयो, कैसे हो भैया, ठीक है कि नहीं ठीक है। बस जाने का कहे तो बोलते बोलते, और राजा बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, राजा चले गए। और जैसे ही राजा गयो, तो उसी क्षण लाल जी ठाकुर जी फिर आ गए, फिर गोद में बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो आनंद रस में डूब गए बाबा। बोले बाबा मांग लियो जो मैंने कही। बोले लाला क्या मांगनो है, मोय तो कछु पतो ही ना है, आयो के नहीं आयो। अरे बाबड़े इतनी देर से वो बैठे रहो तेरी सेवा में, तो ये ऊपर तो ना है। बोले ना है, ना है, तो तेरो मन कहाँ था? बोले मेरो मन तो आपके चरणों में था। भक्त और भक्त का संबंध ही ऐसा है, उनके बिना उनकी गति ही नहीं है। रोज मिलते हैं, रोज खेलते हैं, एक और गरीबी इतनी है उनके जीवन की, तो उनके भजन करने की आसन नहीं है ऐसे कोई, जो चटाई की आसन है। तो चटाई की आसन जो है ना, एक दिन पड्ढा आयो, पड्ढा खा गए, चल गए, घास जाने के। दर्पण नहीं है मुख देखने को, तो जल भर के, और जल भर जब स्थिर हो जाए तो उसमें से चंदन लगा लें। इतनी गरीबी है, लेकिन कभी ना लाल जी को सुनाई, उलहना नहीं दिया कि जय जय हम ऐसे परेशान हैं, और ना कुछ कहा। तो रोज खेलते हैं, रोज बातें होती हैं, मिलते हैं,
ये प्रेमियों का संबंध है कि अपने इष्ट के बिना उनसे रहा नहीं जाता है। तो उनका एक पद है, वो कह रहे केतिक दिन जो गए बिन देखे, केतिक दिन जो गए बिन देखे, तरण किशोर रसिक नद नंदन, कछुक उठत मुख देखे। केतिक दिन, हाय हाय हम कितने दुर्भागी हैं। ठाकुर जी रोज खेलते हैं, उनकी ये प्रेम दशा है। ये प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। इष्ट के बिना एक पल भी ना रहा जाए, हर पल हर क्षण उनका स्मरण बना रहे। तो रोज खेलने के बाद भी ये दशा है कि केतिक दिन, माने उनको युग युगान बीत गया हो, ऐसे प्यारे के मुख कमल का दर्शन नहीं मिला है, मुख कमल का दर्शन नहीं किया है, ये उनकी दशा है। केतिक दिन जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन, कछुक उठत मुख देखे। अभी नव किशोर, जैसे नव किशोर स्वरूप से सामने आकर के खेलते हैं और हम उनको निहारते हैं। वह शोभा वह कांत वदन की, कोटिक चंद्र विषय। अब स्मरण कर रहे हैं कि कैसे सौंदर्य माधुर्य के धाम हैं। तो करोड़ करोड़ चंद्र जिनके नखमणि के ऊपर निछावर हों, ऐसे शोभा के धाम कोटिक चंद्र विषेक है। वह शोभा वह कांत वदन की, कोटिक चंद्र विषेक है। वह चितवन वह हास्य मनोहर, वह नटवर वपु बेके। श्री ठाकुर जी के रूप सुधा का दर्शन करके आनंद रस का अनुभव कर रहे हैं। नटवर वपु बेके, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत ही ये अपेखे। कुंभन दास लाल गिरधर संग, जीवन जन्म अलेख है। मतलब इनके दर्शन के बिना हमारा जीवन दुर्लभ है, बेकार है, व्यर्थ है। हाय हाय कह के विलाप करते हैं, रोते हैं घंटों और तड़पते हैं। उस प्रेम दशा को देख करके लाल जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये प्रेम का संबंध ही है ऐसा कि नित्य मिलन के बाद भी यही रसोपासना में सहचरियों की भाव दशा है। सहचरियां रोज मिलती हैं लेकिन फिर भी व्याकुलता बनी रहती है। प्राण धन प्रीतम का दर्शन नहीं मिला, दर्शन किया तो ये रसी कुछ है और भक्त का संबंध ऐसे ही है और हम सब प्रत्येक का ऐसे होना चाहिए। इष्ट का विरह, नाम रूप लीला धाम का चिंतन, उनका स्मरण सदैव हर पल हर क्षण बना रहे, उनसे दूर न हो, ऐसा भाव हमारा पुष्ट होना चाहिए, उसमें कोई अंतर ना आवे। वाक्या हुआ है आज। अच्छा अच्छा, अगला पद नहीं हुआ है। अच्छा एक ही पद को अच्छे से करना है। द्वारा उससे और पुष्ट हो।
ये दुर्लभ क्षण हम लोगों को मिले हैं असल में, मनुष्य देही प्राप्त करके। दुर्लभ क्षण है ये, जो भी जिसके पास जितनी श्वासा है ये दुर्लभ है। एक एक श्वासा अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इतनी कीमती है वो श्वास। वो श्वास हमारी ऐसे व्यर्थ जाए, दिन तो बहुत बड़ा हो गया, श्वास के ऊपर से कह रहे हैं, और व्यर्थ श्वास चली जाए तो उसकी भी प्रेमी को पीड़ा होती है। भाई बिना चिंतन के हमारा ये समय काल बीता है, तो उसकी पीड़ा भी उसको होती है। सत्रह मिनट हो गए। अच्छा, ठीक है। जी आपके 5 वर्षों तब तो भाव बना रहता है कि फिर सब मिलता रहती है। वही तिथि रहती है तब भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, भले यहाँ पे रह चाहे यहाँ से बाहर जाते तो वो नहीं आता। तब तो सब एकदम नजदीक लगता है फिर तो एकदम दूर लगता है। जबकि उपासना कहती है कि जितना हम दूर हों उतनी हमारी निकटता हो। उपासना ये कहती है दूरी इष्ट से नहीं, उतनी ही निकटता का अनुभव प्रेमी करता है। दूर है उतनी निकट है। उसका नाम है भाव की दूरबीन के द्वारा हम जो देखते हैं उतनी ही निकट देख वस्तु दिखती है, दूरी नहीं होती है। उपासना पक्ष, भाव की उपासना पक्ष का यही स्वरूप, इष्ट के निकट। मतलब विस्मृति ना हो, भले हम अलग हों, एकांत हों, कुटिया में हों। ठीक है, आज हम सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में तो सबकी दशा होती ही है। मन खिला हुआ रहता है, वृत्तियां भी शांत शीतल होती हैं, मन लगा हुआ अटका हुआ है, बस सुनने को मिलता ही रहे, हम सुनते ही रहे, सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जो हमारी मन की स्थिति होती उसको संभालना चाहिए। वो भी हमारी उस काल में भी वैसे ही बनी रहे, वृत्तियों में अंतर ना आवे, यही चिंतन का सर्वोच्च स्वरूप है। तब जो सुना हुआ है उसी के ऊपर हम मनन करके ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए पुनरावृत्ति अनुभव में बस वही झूले, वही आवे। चाहे हम एकांत में हो, चाहे चार के बीच में हो, चाहे बाहर हो, चाहे भीतर हो, तो विस्मरण ना हो, स्मरण सदैव बना रहे, ये होना चाहिए प्रत्येक साधक। ब्रजवासी हो, वृंदावन वास करे अथवा वृंदावन से बाहर भी रहे, यहाँ भी है, जैसे भी है।
मरणोपरांत एक साधक है, कैसे उसे विशुद्धतम नित्य विहार रस की प्राप्ति होती है? मरणोपरांत वहां जाके कि वहीं जाएंगे, कैसे साधक वहां जा? ठंडा होगा वहाँ बाबा, ठंडा तो नहीं है यहाँ जाए। इसको थोड़ा तो आगे आ जाओ। चलो ठीक है। हाँ मन की दशा है, मन का संबंध है, जैसा होगा हमारा स्वरूप, जैसे हमारा चिंतन पक्ष होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, विचार के अनुसार ही हमारे उस पक्ष की पुष्टि होगी। चाहे वो नित्य विहार रसोपासना से संबंध रखने वाला हो, चाहे अन्य भी हो, जो भी हमारा है, ये तो तभी पुष्ट होगा जो हमारा, कहते नींव मजबूत होगी तो महल तो कितने ऊंचाई के ऊपर हो, महल तो मजबूत हो गई हो, तो मूल तो उसकी नींव मानी जाती है। तो ऐसी उपासना के प्राण में साधक का अपना चिंतन, अपना स्वरूप और अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो भाव उपासना है उसकी भाव पक्ष है, वो सदा वो नित्य विहार की सेवा परायण होकर के जिसने सेवा की है, तो सखी रूप में, सखी स्वरूप में अपनी सहचरी भाव भाविता होकर के जो महल की टहलनी के रूप में उसको परिचर्या अथवा सेवा सुख मिला हुआ है, उसमें जो लगा हुआ है वो, तो जब उसका शरीर भी छूटेगा ना, शरीर छूट भी जाएगा, तब भी वो उसी भाव पक्ष में अपने स्वरूप में ही वहाँ पुष्ट हो जाएगा। जो हम दर्शन यहाँ कर रहे हैं, जो हमारा दर्शन सेवा सुख यहाँ हमें प्राप्त है, वो सेवा सुख हमारा वहाँ मिलेगा। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इतने ही ताको मिले न उत, ये आचार्यों का सिद्धांत पक्ष है। तो इस शरीर से जो प्राप्ति हमने चिंतन में की है, भगवदीय स्वरूप, वही स्वरूप हमारा वहाँ स्थित हो जाता है। अब जैसे मृत्यु हो जाए, भाव में ही है अभी सब कुछ, हाँ, फिर दोबारा जन्म होता है उसको 100% करने के लिए, फिर प्राप्ति फिर होती है। भजन करेगा, साधन करेगा 100% यहाँ पूर्ण होने पे जी, ही फिर आएगा, फिर भजन करेगा, फिर लगेगा, और फिर भी उसको श्री हरिदास जी के चरण कमल मिलेंगे। ये भी है, वो अपना उसकी निष्ठा भर होनी चाहिए, इन चरणों से हमारी गति मति दूर ना हो। तो जैसी तुम्हारी रति है, जैसी तुम्हारी मति है, उसके अनुसार ही उसका स्वरूप है। इसी को हाँ, इसी को बार बार कहते कि बार बार भले वो नीचे ऊपर हो, लेकिन ये है पतन नहीं होता उस साधक का, जो नाम की ओर लगा हुआ है, नाम रूप लीला धाम की चिंतन की ओर लगा हुआ है, तो पतन नहीं होगा उसका। इतनी तो करुणामयी उदार चूड़ामणि श्री श्री जीव है कि जीव को संभाल के रखते हैं। हाँ, पुनर्जन्म तो हो सकता है, फिर आके भक्ति करेगा, साधन करेगा, तो वो श्री हरिदासी में तो उसका जो भाव पक्ष जो है, हरवंशी है तो हरवंशी, जो श्री जी की कृपा होगी, हरदासी है तो हरदासी, हरव्यासी है तो हरव्यासी, जिन चरणों में जो निष्ठा हमने की है, उसी भाव पक्ष को प्राप्त होगा। ये पता है, उन चरणों से दूरी नहीं होगी। 100% लगता नहीं, 100% की तो नहीं लगती होएगी कभी। इसलिए कहते हैं कि अपने भाव को 10% मजबूत रखे, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं करे, समय हमारा व्यर्थ ना जाए, बस ये ध्यान रखना चाहिए। बड़ी बात है ये भी, सुनने में तो बहुत आसान है, अपनाने में तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कहने में सुनने में बहुत सरल सा लगता है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करना, चलना, ये तो टेढ़ी खीर है। पाना भी बड़े हाँ? पाना भी बड़ों को है, तो इसलिए बड़ी बात तो करनी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मन को कभी बुज़दिल न करे।
छोटा ना करे, जो गुरुदेव की कृपा से असंभव भी संभव होगा। हाँ ये जय बात हो। ये ये हमारे काम इसे हौसला ये आता हमारे है। काम असंभव भी संभव होगा, वही गुरु सहारा इस काम देते में हैं। तो पक्की है। इसी का हौसला है बस। एक बड़ी सुंदर बात कही है आचार्यों ने, हमारे जैसे साधकों को उदास देख करके, जैसे हमारी दशा है, हमारी गति में तीव्रता नहीं है, सब ढिल्लड़ काम है हमारा, तो कहने का मतलब ढूंढता है, जैसे होना चाहिए वो गति तो है ही नहीं। तो हमारे जीवों की दशा देख करके श्री जी ने कही है, हे हरदासी जो तेरे कुल में आने वाले जितने तेरे वंशधर होंगे, हम उनको हृदय से स्वीकार करेंगे। ये वचन दे रही प्रिया। श्री हरदासी तेरे कुल को बल राखूं ज्यों मम प्राण, तुमते कबो न बिछड़ो मोहि प्रीतम की याद। तुमसे कभी हमारा विछुड़न नहीं होगा। ललिता जी से कह रही हैं प्रिया जी, और तुम्हारे जिसने चरणाशय को प्राप्त किया है, जो तुम्हारी शरण में आया है, उन जीवों को भी हम अंगीकार स्वीकार करें। तो फिर यहाँ अवलंब मिलता है, सहारा मिलता है कि कैसी करुणा मई है, कैसी उदार मना है कि हमारे जैसे तुच्छ जीवों को भी अब सहारा हो गया कि हम गर्त की ओर नहीं जाएंगे, उन्हीं श्री चरणों में जाएंगे, उन्हीं श्री चरणों में पहुंचेंगे। जब इतना बड़ा अवलंब सहारा दे रहे हैं तो उनका परित्याग हम नहीं करेंगे, तो हम इस देहरी के अधिकारी हैं, अधिकारी बने रहेंगे, और ये अधिकार से हमें यह वस्तु मिलेगी, ये पक्का है। और सामान्य कोटि की बात है, जो हम प्रिया जी कह रही हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रीतम की आन दे के कह रही है। मोह प्रीतम की आन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सौगंध कहते हैं ना, कि भाई आपको विश्वास नहीं तो हम सौगंध खाते कहते हैं, हम लोग परस्पर भी बोल देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए डरने की बात नहीं। छोटी सी बात, थोड़ी सी एक सेकंड की बात कि विरक्त साधुओं के लिए मतलब किसी के भी घर पे कोई भी कुछ दे या वो प्रसाद पाना, क्या भजन के साथ कोई प्रभाव होता है इसका? उसमें क्या वृत्ति घुसी हुई है, ये देखना पड़ता है। इसलिए सदैव साधक अपने प्रसाद की दृष्टि से इसको निर्धार करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अन्य कोई विचारों का वो हो, तो उसमें साधक को सावधानी रखनी चाहिए। जैसे इतनी कि प्रिया जी ने ये नहीं कहा किसी जन्म में होगी, मेरी आज है, पता नहीं कौन से जन्म में, इसी जन्म में कह देती हूँ आनंद आता। जय का भरोसा रखो। जय ने कह दिया।